ऑनलाइन मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन अर्निंग, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मेरे को 3 मंथ्स निकल गए और मेरे को सिर्फ 600 रुपीज़ की अर्निंग हुई। आप खुद सोचो, 40,000 रुपये मैंने लगाए थे, 600 की अर्निंग हुई है। 18 साल का बच्चा, कितना प्रेशर हो चुका होगा यहाँ पे। ऑनलाइन चीज़ है, ऑनलाइन विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। क्रिटिसिज्म आया बहुत ज़्यादा। ए छक्के, ए हिजड़े, अबे तू लड़की है या लड़का, अबे चल 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 हिजड़े, हमें क्या सिखाएगा। वो टाइम था और एक आज का टाइम है। फ्रॉम दैट लोन ऑफ 40,000 टू अर्निंग अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन 40 lakhs एज एन इंडिविजुअल। प्राइवेट कॉलेज की फीस खुद से भरनी स्टार्ट कर दी है। 1 साल के अंदर अंदर 40 लाख प्लस का रिवेन्यू एज एन इंडिविजुअल। ये सब अचीवमेंट्स सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही होंगी, किसी को लगेगा शायद लक है। नहीं, ये सब हुआ कैसे। राम राम। तो मेरी कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से शहर भाखड़ा डैम नंगल से। आप में से शायद ही किसी ने इसका नाम सुना होगा। 8th स्टैंडर्ड में जब आए, 8th स्टैंडर्ड की मेरे को एक बात बहुत क्लियरली दिमाग में याद है। मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि बेटा तुम्हें तो पीएन की भी नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है पढ़ाई में खराब थे, अब बातें कर रहे थे, फन कर रहे थे, तो टीचर गुस्सा हुई, उन्होंने ये चीज़ बोली। उन्होंने तो बोल दी और वो क्लास से चले गए बाद में। पर शायद मुझे वो चीज़ यहाँ पे बैठ गई कि यार पीएन की नौकरी भी नहीं मिलेगी। पर 8th क्लास में आप भी ये चीज़ समझ सकते हो, क्या ही पता होता है, क्या पता होता है, जॉब लग जाएगी यार, 10th क्लियर हो जाएगी, +1 +2 हो जाएगी, जॉब लग जाएगी। इससे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था ना। तो यही सोचा कि यार हाँ पढ़ेंगे, 10th में अब अच्छे नंबर लेने हैं, ये चीज़ हो गई थी कि यार पढ़ना है, पढ़ के जॉब लगेगी, ये एक अच्छी सी जॉब लगेगी। 12th पास आउट हुई। अब 12th के हम वो बच्चे हैं जिनके कोविड के कारण एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे, हमें ऐसे ही क्लियर कर दिया गया था। तो अब उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि आपके एग्ज़ाम मार्च में होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाले हैं, तो वो चीज़ डिले होती जा रही थी। इसी दौरान जब मैंने देखा कि यार ये तो चीज़ डिले होती जा रही है, अब वेले बैठे थे उस टाइम पे, तो मैंने एक चीज़ तो शुरू से ही देखी थी अपने पापा को। मेरे पापा रात को 11:30-12 बजे शॉप से आते हैं, हमारी शॉप है जैसे मैंने बताया कन्फेक्शनरी की, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं। तो उनका जो स्ट्रगल है वो इतना इंडल्ज है उस बिज़नेस में कि उनको अपनी हेल्थ तक का ध्यान नहीं रहता। हम बहुत बोलते हैं और इतना इंडल्ज है कि कई बार तो हमें लगता है कि शायद फैमिली से थोड़ा डिटैच हो रहे हैं। उस टाइम पे ये चीज़ें हुई, पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा था और अब बैठ गया था दिमाग में कि यार पापा का ना ये स्ट्रगल दूर करना है। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, खुद के खर्चे उठाने शुरू कर दूँ, बर्डन थोड़ा-सा तो कम हो जाएगा ना। तो मैंने ये चीज़ करी। अब मैंने कहा अब तो करना है, तो खुद का कुछ ढूँढना स्टार्ट किया। कोविड का टाइम था, ऑनलाइन सारी चीज़ें जा चुकी थी। तो ऑनलाइन मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन अर्निंग, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ें। सर्च करते मेरे को 3 महीने लग गए। उसके बाद मेरे को मिला एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म। अब उस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म में मैंने कुछ सेशंस लगाए जिन्होंने वो अपना बिज़नेस समझा रहे थे। अब उसमें क्या हुआ, मैंने सेशंस लगाए, 7 दिन मैंने सेशन लगाया और 7वें दिन मेरे पास कॉल आता है कि अब आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, मैंने कहा ओके। हम गए, ऐड किए प्रोडक्ट्स, तो जब मैंने वहाँ पे कार्ट पे क्लिक किया, वहाँ पे आया 40,000 और 40,000 रुपए वहाँ पे देख के ना मेरे होश उड़ चुके थे। क्योंकि एक 12th पास आउट बच्चा, 18 साल जिसकी उम्र है, जिसने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने पापा को वो 100 की गड्डियाँ गिनते हुए देखा है रात में दुकान पे, जिसके लिए 500 रुपए बहुत बड़ी बात है, उसके लिए 40,000 रुपए लगाना, भाई साहब आप सोच सकते हो ये चीज़। बट अब वही है, आग तो एक जलने लग गई थी अंदर से कि करना तो है ही, कुछ भी हो चाहे करना है। तो वो आग ने मेरे को उस टाइम पे ऐसा किया है। फिर अब 40,000 अरेंज कैसे होंगे? 40,000 अरेंज करने स्टार्ट किए। मेरी बहन, एक फरिश्ता है मेरी लाइफ में, तनीषा, उसको मैंने बोला कि बहन अब ना ऐसा-ऐसा है, तू मेरे को ना कहीं से थोड़ा बहुत अरेंज करवा दे, क्योंकि इसके बाद तो ना भाई अपने पास गाड़ी, ये वो बड़े-बड़े सपने दिखा दिए, सब होने वाला है, ज़िंदगी फुल ऑन सेट है। पर उसने मेरी हेल्प करी, थोड़ी बहुत जितनी उससे हुई। थोड़ा मैंने मम्मी से झूठ बोल के उस टाइम पे पैसा लिया। मेरे पेरेंट्स को आज तक नहीं पता है ये चीज़ बाय द वे। और फिर उस टाइम पे मैंने 40,000 के प्रोडक्ट्स ले लिए। अब 40,000 के प्रोडक्ट्स तो आ गए, अब आगे क्या करना है? तो आगे चीज़ें सीखनी शुरू की, तो मेरे को 3 मंथ्स निकल गए और मेरे को सिर्फ 600 रुपीज़ की अर्निंग हुई। आप खुद सोचो, 40,000 रुपए मैंने लगाए थे, 600 की अर्निंग हुई है। 18 साल का बच्चा, कितना प्रेशर हो चुका होगा यहाँ पे, क्योंकि अब वो पैसे
वापस भी तो करने हैं। बहन को जो सपने दिखाए थे उसका क्या। तो एक बहुत ऐसी स्टेज हो गई थी कि यार रो भी नहीं सकते फैमिली के सामने, अकेले जाना, वॉशरूम में बैठ के रोना, मतलब किसी से नजरें ना मिलाना, क्योंकि हर वक्त दिमाग में वही चीजें रिवाइंड पे चलती जा रही थी। फिर से ढूंढना शुरू किया। क्यों? क्योंकि दो ही ऑप्शन थे, या तो इसको लेके मैं बैठ जाऊं, या फिर अगर इसको रिकवर करना है तो कुछ तो भाई करना पड़ेगा। जो छोटा बच्चा होता है वो एक बार गिर के ना बैठ नहीं जाता, दोबारा उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। तो ये तो एक शुरुआत थी ना। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर से ढूंढा, फिर मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, अफिलिएट प्लेटफॉर्म। अब वहां पे भी अगेन वहां पे क्या होते थे, कोर्सेज होते हैं सॉफ्ट स्किल्स के रिलेटेड। तो मैंने उस कोर्सेज को प्रमोट करना स्टार्ट किया। अब वहां से मेरे को याद है, पर उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट भी करने थे पहले। अब वो कहाँ से आएंगे? क्यों? क्योंकि 40,000 तो पहले ही जा चुके हैं ना। फिर किसके पास जाना था? मेरी बहन, मेरा फरिश्ता। मैंने कहा तनीषा बस एक बार और इस बार फुल ऑन सेटल लाइफ पक्का हो जाएगा, पक्का। तो मैंने उसे जैसे जैसे कन्विंस किया, एंड शी इज लाइक यू नो, थोड़ा ऐसा सॉफ्ट हार्ट है उसका, वो मान जाती है, उसको कोई भी काम बोलो। तो मैंने उसे बोला कि यार प्लीज़ कर दे ऐसा। तो उसने मेरे को हेल्प की। मेरे को याद है सैटरडे को मेरे को स्टार्ट करना था वो, बट उस टाइम पे बैंक्स बंद थे। तो मंडे को जाके मैंने बैंक में वो पैसा जमा करवाया और उस दिन जाके मैंने स्टार्ट किया। अब शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, शायद मेरे को एक बार ठोकर लग चुकी थी उस टाइम पे, तो मेरे को समझ ज़्यादा आ गई थी कि यार इस बार ना संभल के चलना है। तो मैंने स्टार्ट किया और मेरे को विद इन फर्स्ट वीक 11,000 की अर्निंग हुई। और वो अर्निंग जिंदगी का पहली कमाई यार, खुद की। आप लोग समझ सकते होंगे, अगर वो 500 रुपये की भी होती ना, कुछ भी छोटा काम करके भी कमाई होती ना, तो शायद वो बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो पहली कमाई थी। मुझे पूरा सिनेरियो याद है। मेरी मम्मी ऐसे चेयर पे बैठे थे और मैं बेड पे, और वो जब मेरे बैंक में वो क्रेडिट हुए ना, मैंने कहा मम्मी 11,000 रुपये। और इंडियन मॉम्स क्वेश्चन आया, तेरे पास ये कैसे आए? तूने ही क्या किया है? तूने ऐसा क्या कर दिया? और मेरे को ये था यार अब मम्मी को कैसे समझाऊं। मैंने कहा मम्मी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 11,000 हुए हैं, लोग तो 3-3 लाख कमा रहे हैं। लिटिल डिड आई नो कि अभी तो स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है। अब क्या हुआ? ऑनलाइन चीज़ है, ऑनलाइन विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। ऑनलाइन विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, इंस्टाग्राम पे जाना है, वीडियोस डालो, रील्स डालो। अब वो चीज़ स्टार्ट हुई। पहले जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो ना, कैमरे के सामने आते हो ना, ही तो आपको कॉन्फिडेंस होता है और ना ही इतनी समझ। तो मैंने क्या किया, वही गूगल से मोटिवेशनल कोट उठाए, जाके बोल के वीडियो बना दी। तो जब ये मैंने रील्स डालनी स्टार्ट करी, तो जो मेरा रियल ब्रदर है शुभम, उस टाइम पे उसने भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया। उसकी तरफ से मेरे पास स्टेटमेंट्स आई कि यार ये टिकटॉकर वाली हरकतें मत कर, ये छपरीगिरी बंद कर दे, कुछ नहीं है। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गलत में तो नहीं है ये, कि यार वीडियोस मत बना, ये सब मत कर, ये छपरीगिरी है। तो मैंने उस टाइम पे कहा कि यार थोड़ी देर तो शांत रहे, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब जो मैंने रास्ता चुना है ना वो सही है। सो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। तो वो चीज़ें हुई, मैंने उसको एक बार को साइड पे रखा। देन 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख की अर्निंग हो गई मेरी एट जस्ट द एज ऑफ 19। और वो एक फीलिंग, 10 लाख रुपए मैंने जो कमाए 19 साल की उम्र में, वो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए। वो ऐसी फीलिंग थी। और उस टाइम पे अब मेरे भाई को समझ आने लग गया था धीरे धीरे कि यार सही है, तू सही है, तू जो कर रही है तू कर, तू सही है। 10 लाख की अर्निंग हुई तो मतलब ऑनलाइन विजिबिलिटी हो रही होगी, रील्स शायद वायरल जा रही होंगी इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल। तो ऐसा ही हो रहा था, रील्स वायरल जानी स्टार्ट हुई। क्रिटिसिज्म आया बहुत ज़्यादा, कमेंट्स आए, गलत गलत जजमेंट्स आई। आप खुद सोचो, मेरे हाथ में फ़ोन है, रील वायरल चल रही थी, हर दूसरे मोमेंट पे ना एक कमेंट आ रहा है, पॉपअप कर रहा है स्क्रीन पे, और उस कमेंट में क्या लिखा हुआ है? ए छक्के, ए हिजड़े, अबे तू लड़की है या लड़का, अबे चल 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 हिजड़े, हमें क्या सिखाएगा। ऐसे ऐसे कमेंट्स आए। और उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि यार एक टाइम तक शायद भाई सही कह रहा था, ये सब छोड़ देना चाहिए था, शायद ये सब नहीं सही बैठ रहा अभी। इट वॉज सो डिसहार्टनिंग जब ये सब चीज़ें आपके ऊपर आती हैं। बट मेरे को याद है उसी टाइम पे मेरे को मिले फाउंडर कम मेरा भाई रोहित शर्मा। उसने उस टाइम पे मेरे को शायद लिफ्ट अप किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने मेरे को बोला कि यार अब तूने 10 लाख ना इतने टाइम में कमाया है, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी एक एक महीने का 2-2, 3-3 लाख कमाना है।
अभी 10 लाख तूने इतने टाइम में कमाया है ना, अभी 3 महीने में कमाना है। तो उसने उस टाइम पे बूस्टअप किया। साथ में वो तो चल ही रहा था, अफिलिएट तो चल ही रहा था मेरा, 10 लाख अर्निंग जहाँ से हो चुकी थी। बट अब ये बंदा मेरी लाइफ में एंटर करा है और अब मेरे को बोल रहा है कि मेरी आग जो वैसे थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी ना, उसमें इसने पूरा ऐसे उसको जगा दिया। तो उसने बोला कि अब करते हैं। अब खुद बहुत कर लिया, खुद भी करना है, खुद सीख लिया है ना, अब लोगों को सिखाते हैं। तो हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी हाई टिकट क्लब, जिसमें हम ऑनलाइन मार्केटर्स, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी एस्पेक्ट में, हम उनको स्केल करवाने में हेल्प करते हैं। वो क्रिटिसिज्म अभी भी आ रहा है, वो रुका नहीं है, वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ रही है ना। 20,000 फॉलोअर्स हुए, 30,000 फॉलोअर्स हुए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे, और ये चीज़ें भी आ रही हैं। ऑफलाइन कहीं भी निकलना है कॉलेज से, लिटरली एक टाइम ऐसा आ गया था कॉलेज में, मेरे को ऐसा लगता था यार मैं हॉस्टल के कमरे में ही रहूं, क्योंकि ऐसा हो गया था कि यार अगर हॉस्टल के कमरे से बाहर निकले तो लोग जज करने वाले हैं, लोग तेरे पे कमेंट्स करने वाले हैं। और पता है ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि ना ही स्कूल्स में और ना ही कॉलेजेस में हमें कभी भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि फेलियर से कैसे डील करना है, क्रिटिसिज्म से कैसे डील करना है। ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हमें। तो इसीलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था उसको फेस कैसे करना है। एंड यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको हैंडल ही नहीं करना आता है ये सब। मेरे को भी नहीं आ रहा था, बट फिर होता था यार कल कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा ना, तब क्या? फिर खुद से क्वेश्चन पूछा। देन करते 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 हमारी हाई टिकट क्लब भी ग्रो होने लगी, और जो अफिलिएट था उसको मैंने थोड़ा होल्ड पे रख दिया। क्यों? क्योंकि अब खुद की कंपनी स्टार्ट की थी ना, इसको स्केल करना है। वो टाइम था और एक आज का टाइम है। फ्रॉम दैट लोन ऑफ 40,000 टू अर्निंग अ रिवेन्यू ऑफ मोर देन 40 lakhs एज एन इंडिविजुअल इज अ ह्यूज थिंग फ्रॉम मी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी की बात नहीं हो रही है, कंपनी का ऑल ओवर रिवेन्यू अलग है, एज एन इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो फीलिंग है ना, इससे ऊपर कोई फीलिंग नहीं हो सकती मेरे को लगता है, क्योंकि वो स्ट्रगल पीरियड और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। लेकिन 3 टेकअवेज की अगर मैं बात करूँ मेरी जर्नी में से, सबसे पहला, क्रिटिसिज्म से मत डरो। क्रिटिसिज्म तब से स्टार्ट हो जाता है जब आप कुछ करने की सोचते हो। जैसे आपने सोचा ना, क्यों आपको लगता है कि लोग हमें रोकेंगे? नहीं, आप खुद खुद को रोक रहे हो। अगर उस टाइम पे मैंने चीज़ें स्टार्ट नहीं करी होती तो शायद आज वही होता, पापा को स्ट्रगल करते हुए देखना, खुद का कुछ नहीं करना, उन पे बर्डन बन के रह जाना। तो क्रिटिसिज्म से मत डरो, क्रिटिसिज्म आएगा। एक टाइम पे छोटे लेवल का आएगा, एक टाइम पे बड़े लेवल का आएगा। अगर जैसे लोग चाहते हैं ना, आप वैसे भी बन जाओगे, फिर भी कोई तीसरा बंदा आएगा जो आपको बोलेगा। तो क्रिटिसिज्म से मत डरो। सेकंड, इनपुट पे फोकस तो कर रहे हो, लेकिन आउटपुट का सोचो। क्यों? हम क्या सोचते हैं यार, अगर मैंने 30,000 40,000 लगा दिए, अरे ये तो सोचो उसका आउटपुट क्या होने वाला है। अगर मैंने उस टाइम पे 40,000 इन्वेस्ट नहीं किए होते, फिर उसके ऊपर भी 10,000 इन्वेस्ट नहीं किए होते, तो क्या आज 40 लाख का रिवेन्यू बन पाता? बिल्कुल नहीं बन पाता। हमें लगता है वो प्रॉब्लम्स है, हम प्रॉब्लम्स को एज अपॉर्चुनिटी नहीं ट्रीट करते हैं, क्योंकि शायद वो अपॉर्चुनिटी ही थी मेरे लिए जिसने आज मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। तो प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया चेंज करो। और तीसरी चीज़, विजिबिलिटी बढ़ानी स्टार्ट करो, कैमरा के सामने आओ। अगर ऑफलाइन बिजनेस भी ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हो, और अगर ऑफलाइन को भी ऑनलाइन ले जाना चाह रहे हो, तो भाई कैमरा के सामने आओ। जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। अपनी आपको कैमरा के सामने लाओ। अरे पहली वीडियो गलत जाएगी, पहली वीडियो में कम कॉन्फिडेंस आएगा, पहली चीज़ों में तुम गलत गलत वर्ड बोलोगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम कैमरा के सामने अच्छे हो जाओगे। आज मेरे इंस्टाग्राम पे 80,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है बाय द वे। उस टाइम पे मेरे को याद है वो मोटिवेशन गूगल से उठा के डालना, और आज खुद का कंटेंट क्रिएट करना एज अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। तो कैमरा के सामने आओ, एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार सब सही हो जाएगा। विजिबिलिटी बढ़ानी स्टार्ट करो। विजिबिलिटी इंक्रीज करने के साथ साथ मेरा तो आपको यही रहेगा कि यार चीज़ों में घुसो। अगर मैंने उस टाइम पे 18-19 साल की टाइम पे ये चीज़ों में नहीं घुसा होते, तो शायद आज कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, इंट्रोवर्ट बन के मत रहो। मैंने जैसे बोला ना कि आई वॉज वो वाला किड जो कभी फैमिली फंक्शंस पे नहीं जाता है, कोई आता है तो छुपता है। और आज के टाइम पे आई एम गिविंग दिस जोश टॉक, जो कि शायद बहुत लोगों का यहाँ पे सपना होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कैमरा के सामने बोलना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं पहुँचना है।
तो आज कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। 40 लाख कमाना है ना, तो 40,000 से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। यही थी मेरी छोटी सी जर्नी। थैंक यू। You might be missing out on job opportunities, but in just 2 rupees a day, you might get your dream job. Get unlimited access to daily grammar and vocabulary lessons and practice English by talking to English learners like you. The link is in the description and the pinned comments. Download the app now.